اللہ اکبر اللہ اکبر. নির্মাণ হবে সেখানে নামাজ পড়ছেন না। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी गई है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के लीडर रहे हैं और अब वो टीएमसी में नहीं है, उन्होंने कई दिन पहले ऐलान किया था कि वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे और उसके बाद लगातार उसकी उन्होंने तैयारी की और आज 6 दिसंबर 2025 को उन्होंने बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रख दी है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस खूब सामने आ रही है। वेस्ट बंगाल के दूसरे इलाकों से उनमें देखा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग मुर्शिदाबाद के बेलडांगा जा रहे हैं, जहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी जानी थी। उसके बाद मस्जिद के स्टेज की भी तस्वीर सामने आई और जहां पर देखा गया कि एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है और बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद है। वहां पर उलमाए कराम भी नजर आ रहे हैं, अवाम भी नजर आ रहे हैं। कुरान करीम की तिलावत की गई और उसके बाद मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई और साथ में हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान किया कि 80 करोड़ रुपए का इंतजाम हो चुका है बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए। लेकिन आइए हम आज बाबरी मस्जिद के कुछ ऐसे फैक्ट पर बात कर लेते हैं कि जो आज हर एक भारतीय को समझना जरूरी है। जब बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, उसे शहीद किया गया, पूरी दुनिया ने यह मंजर देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक संगीन जुर्म था। दूसरी तरफ राम मंदिर को तोड़ने या राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने का कोई सबूत कभी नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के तमाम दावों को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें यह कहा जाता है कि बाबर और उसके सिपह सालार मीर बाकी या उसके किसी अफसर ने राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद तामीर की थी। बाबरी मस्जिद को जिस तारीख में शहीद किया गया वो थी 6 दिसंबर 1992। हर साल मुसलमान 6 दिसंबर को योम सिया मनाते हैं और बाबरी मस्जिद की तारीख को याद करके ये कहते हैं कि ना इंसाफी हुई और मुसलमानों पर जुल्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में फैसला सुनाया तो दो बातें सबसे ज्यादा अहम थी। नंबर 1, जहां बाबरी मस्जिद थी वहां राम मंदिर की तामीर होगी। 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए दी जाएगी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद भी तामीर होगी और उसके लिए 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह दी जाएगी। हुकूमत को बाकायदा पाबंद बनाया गया कि वहां पर बाबरी मस्जिद की तामीर कराई जाए। राम मंदिर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, उसका इफ्तिताह भी हो चुका है। पूरे भारत के हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद की तामीर का सिलसिला आज तक शुरू नहीं हो सका। जो जगह बाबरी मस्जिद के लिए अलॉट की गई थी और बार बार बाबरी मस्जिद के नक्शे को भी पास किया जा रहा है, लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था वहां अब तक बाबरी मस्जिद नहीं बनी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल से यह खबर आती है कि वहां बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। टीएमसी के एक लीडर जिन्हें पार्टी से बाकायदा निकाला जा चुका है, हुमायूं कबीर, आज 6 दिसंबर 2025 को वहां बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख रहे हैं और इस खबर पर मीडिया में बहुत बहस चल रही थी, चारों तरफ आर्गुमेंट चल रहे थे। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि बाबरी मस्जिद की एक तारीख है और वो तारीख ये है कि साल 1528 में हिंदुस्तान पर बाबर की हुकूमत थी। मीर बाकिर नामी उसका एक सिपह सालार अयोध्या के इलाके से गुजरा। उसने वहां एक खाली जगह देखी और मस्जिद की तामीर करने का फैसला किया। इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। बाबर नामे में इस मस्जिद की तामीर का जिक्र है, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि वहां पहले कोई मंदिर था या कोई मूर्ति मौजूद थी। न उस दौर के किसी मौर्रिख ने ऐसा लिखा, न हिंदू मजहब की इस वक्त की किसी किताब में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन हम बात करें तो 300 साल तक कभी किसी ने यह दावा नहीं किया कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। ये पूरा सिलसिला शुरू होता है 1897 के बाद, जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में चला गया तो अयोध्या के चंद साधु संतों ने दावा किया कि यहां राम की जाए पैदाइश है। इस दावे को पहले लोगों ने रद्द किया, लेकिन इंतजामिया ने सुलह कराकर
मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना दिया जहां हिंदू पूजा कर सके। यह सिलसिला चलता रहा, लोग पूजा करते रहे, वहां पर आते रहे। लेकिन 1949 में अचानक कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी और कहा कि राम यहां जाहिर हुए हैं। तहकीक में साबित हुआ कि मूर्ति बाहर से लाकर रखी गई थी। उसके बाद मस्जिद में ताला लगा दिया गया और नमाज रोक दी गई। ये वक्त था जब मरकज और यूपी दोनों जगह कांग्रेस की हुकूमत थी। आप जानते हैं 1984 में राजीव गांधी की हुकूमत में मस्जिद का ताला खोला गया और राम मंदिर को बनाने की शुरुआत हुई। इस दौर में बीजेपी और वीएचपी और दीगर तंजीमों ने पूरे मुल्क में यह तहरीक चलाई कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उस वक्त मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी और वजीर आजम नरसिम्हा राव थे जो इस वाक़े को रोकने में नाकाम रहे। लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद मुल्क में फसादात भड़क उठे जो 2 साल तक चलते रहे। अब आइए बात करते हैं कि कानून और कमीशन इस ताल्लुक से क्या कहता है। पार्लियामेंट ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मंजूर किया कि 1947 तक जिन इबादत गाहों की हैसियत थी वो वैसी ही कायम रहेगी, लेकिन बाबरी मस्जिद को इस कानून से अलग कर दिया गया। यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। 1992 के बाद लेहब्रान कमीशन बना जिसने 2009 में रिपोर्ट पेश की कि मस्जिद को तोड़ने के लिए बाकायदा साजिश की गई थी। अब आइए एक नजर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी डाल लेते हैं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में इस ताल्लुक से यह फैसला सुनाया था कि 2.77 एकड़ जमीन के 3 हिस्से किए जा रहे हैं। एक हिस्सा रामलीला को और दूसरा नरमोही अखाड़े को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, लेकिन सब फरीकों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पूरी जमीन राम मंदिर के लिए दी गई है आस्था की बुनियाद पर। खास बात है, आस्था की बुनियाद पर। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ दूसरी जगह देने का हुक्म दिया गया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक के 3 बड़े दावों को भी रिजेक्ट कर दिया था कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। खुद ये सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था कि 1949 में मूर्ति खुद जाहिर हुई, झूठ साबित हुआ। मूर्ति चोरी करके वहां पर रखी गई थी कि मस्जिद को तोड़ना नाजायज था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बाकायदा एक जुर्म था कि मस्जिद को तोड़ा गया और इसी वजह से कई मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि कानूनी तौर पर यह फैसला मुसलमानों की अखलाकी जीत थी। लेकिन कौन जिम्मेदार है, कांग्रेस या बीजेपी? बहुत से मुसन्निफ की राय के मुताबिक यह बात कही जाती है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का सबसे बड़ा किरदार कांग्रेस ने अदा किया था। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने सिर्फ पकी पकाई फसल काटी है, लेकिन जो असल खेल खेला था वह कांग्रेस हुकूमत ने खेला था। कांग्रेस हुकूमत के दौर में खेला गया था और उसी वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और आज 6 दिसंबर 2025 है, जिसकी वजह से आज तमाम मुसलमान इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन वहीं आपने ये भी देखा कि किस तरह बंगाल में एक ऐसा शख्स कि जिसकी समाज में या पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो बाबरी मस्जिद को तामीर कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति एजेंडा है और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का एक बड़ा बहाना है कि वहां पर बाबरी मस्जिद को तामीर कराया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।